फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ब्लैक रिवर। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे लाइन एंड एंगल बहुत टफ है, बट ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पहले बहुत टफ लगता था, बट मैंने जब से पढ़ा बहुत सिंपल हो गया। देखिए बस क्या है, कंटिन्यू एक ये होता है कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू किसी काम को कर रहे हैं तो आप उसमें जाहिर सी बात है माहिर हो ही जाएंगे, चाहे जो हो। तो आज हम लोग कंटिन्यू लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम टॉप 20 क्वेश्चंस का सॉल्व भी करेंगे, वो भी वीडियो आएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। पहले आज हम लोग लाइन एंड एंगल होता क्या है इंट्रोडक्शन करेंगे। अगर आपको सवाल आती है, कोई यहाँ से आपसे आगे पूछ लिया हमको लाइन एंड एंगल बता दीजिए थोड़ा। लाइन एंड एंगल ये तो चैप्टर का नाम है, ये क्या होता है? ये क्या होता है पता ही नहीं है आपको ना। तो और हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खासकर अधिकतर इस वीडियो में होंगे, तो उन लोगों को बहुत जल्दी भाग जाते हैं। अगर हिंदी में भी थोड़ा सा बता दिए वो तुरंत भाग जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों से भी मतलब दोनों में समझिए ना। अगर आपसे कोई बच्चा है, अगर आप 8th में है, जिसमें आपसे कोई बच्चा के पूछ लिया कि भैया मुझे ये मतलब बता दीजिए, वो हिंदी में दिया हुआ है, तो बोलोगे आप मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ, मुझे कैसे? बस तब तो आपकी इज्जत गई कि आप इतने बड़े हो के आप इतने छोटे बच्चे को नहीं बता पाए, अगर वो हिंदी मीडियम के बच्चे। इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे ध्यान से देखें। और चलिए देरी न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइन एंड एंगल होता क्या है पहले ये समझिए। लाइन, भले ही मैं ना दिख रहा हूँ बट आपको सारी चीजें दिख रही हैं, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। देखिए लाइन, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा था जिनका कोई अंत नहीं होता, जिनका कोई अंत नहीं होता। ये चाहे जितना इधर बढ़ाते चले जाएं, ये चाहे जितना इधर बढ़ाते चले जाएं, जिनका कोई अंत नहीं वह एक लाइन है। और जिनका कोई अंत हो गया दो बिंदु के बीच में आके, वो एक लाइन सेगमेंट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा, उसकी वीडियो कमेंट में दी गई हुई है। तो ये एक लाइन है। अब लाइन तो हम समझ रहे हैं। एंगल क्या होता है आइए हम पहले ये समझते हैं। देखिए एंगल, लाइन और एंगल, लाइन एंड एंगल हम पढ़ रहे हैं और लाइन एंड एंगल हमको पता ही नहीं है। एंगल मतलब कोण, एंगल मतलब क्या होता है? कोण, कोण। अब देखिए ये त्रिभुज है, यहाँ जो बनेगा एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल ये होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन, त्रिभुज, जो भी लाइनों पर एंगल, जो भी लाइनों पर कोण बनते हैं उसको हम एंगल कहते हैं। तो लाइन एंड एंगल हमें तो पता ही है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था। अब आइए अपने आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए लाइन एंड एंगल में एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा जो कि है इंटीरियर एंगल, मतलब अंतःकोण। अच्छा पहले आप लोग ये समझिए, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन लेने, तो इसमें हम सवाल बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें होती है। और हाँ, ये आपको आना चाहिए, ये इसमें कितने इंटीरियर, कितने एक्सटीरियर, कितने करस्पॉन्डिंग, कितने अल्टरनेट, कितने को अल्टरनेट, कितने लीनियर, ये सब अगर आपको नहीं पता ना तो आप पढ़ नहीं सकते इसको, लाइन एंड एंगल को। ये सब आपको जानकारी होगी, और ये सब जानकारी कब होगी? जब आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो बात छोड़ते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इंटीरियर कोण मतलब अंतःकोण, मतलब जो अंदर हो। अंतः मतलब समझ में आ रहा है जो कोण अंदर होंगे। तो हमें तो दिख रहा है 6, 5, 3, 4, क्योंकि ये अंदर कोण है। और बहिष्कोण मतलब देखिए सकते हैं आप, ये सब बहिष्कोण है। बहिष्कोण मतलब बाह्य कोण, मतलब एक्सटीरियर एंगल। अभी हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की, तो हम सिर्फ इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो हमारा हो जाएगा एक ये 4 और एक ये 3 और एक ये 5 और एक ये 6, मतलब 3, 4, 5, 6 हमारा हो गया इंटीरियर एंगल। ऐसे समझिए इसको, जब किन्हीं दो परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर 8 कोण बनते हैं। पहले ये समझिए, जब दो परपेंडिकुलर लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर 8 कोण बनते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसमें 4 इंटीरियर हो गए, तो 4 क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर। जाहिर सी बात है भाई। देखिए अब देखिए 3, 4, देखिए क्योंकि ये
एक्सटीरियर एंगल है, ये देखिए, ये चीज जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये रटने की चीज नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल होते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट एक्सटीरियर होता है। आइए हम उसको समझते हैं। ये रहे, हमने फिर से बना दिया है। देखिए, अभी तक हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण, अब हम समझेंगे एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर तो मैंने समझाया 4 3 5 6, तो जस्ट इसी का अपोजिट होगा 7 8 2 1। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप 1 मिनट वेट कीजिए। अगर आप कुछ 25 मिनट 30 मिनट 40 सेकंड की वीडियो हो सकती है, अगर आप उनको देख ले तो आपको लाइन एंड एंगल और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, जो 1 घंटे 2 घंटे की है। इसी में मैं सारा कवर कर लूंगा, और जो चीज जैसे 1 2 चीज मैं छोड़ूंगा वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो मैं सवाल के साथ आपको समझाऊंगा। तो एक्सटीरियर एंगल इसमें हो जाएंगे 8 7 1 और 2। भाई आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब आते हैं, एक वर्ड आपको और देखने को मिलेगा जो कि है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। ये रहा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स होता है संगत कोण। अब संगत कोण, अब आप लोग सुन रहे, बार बार मैं यही बना रहा हूं। अब इसी में सब भरा पड़ा है, अगर आप इसको समझ लेंगे ना, सब समझ लेंगे। देखिए क्या है कि संगत कोण मतलब जो एक साथ हो, जो मतलब संगत कोण मतलब जो जितना डिग्री ये हो, जैसे ये 95 डिग्री है तो उतना डिग्री जैसे ये हो गया 95 डिग्री, तो ये दोनों संगत कोण हो गए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों लगभग संगत कोण हो गए, तो मतलब जो ये होगा वही ये भी होगा। अब संगत कोण होता क्या है, पहले ये समझिए। देखिए, संगत कोण मतलब संगत, जो एक साथ हो, जो एक साथ हो। 5 के साथ कौन है ये बताइए। अब आप लोग बोलोगे 6 इसके साथ है, 7 इसके साथ है, 8 इसके साथ है, बट मैं बोलूंगा 1 इसके साथ है, 1 इसके साथ है। अब 1 क्यों है ये देखिए आप। अब जब यहाँ 1 5 बन गया तो 1 2 3 बच रहे हैं, यहाँ बन गया 1 2 3 बच रहे हैं। ये जितना होगा उतना ये भी होगा 95 डिग्री। अगर ये है ये भी है, देखिए ये इस एक जो ये बना रहा है वही ये भी बना रहा है, मतलब तो लगभग इसका संगत यहाँ है तो इसका संगत यहाँ है। और अगर इतना ना समझ में आए, देखिए मैं बता दे रहा हूँ किसका संगत कहाँ है। अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा किसका संगत कहाँ है। देखिए, अब 2 का संगत 8 है, 4 का संगत 6 है, 3 का संगत 7 है, 1 का संगत 5 है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो एंगल है इसके बराबर है ना। ये जो एंगल है, ये चारों एंगल के बराबर है। जी हाँ, तो ये एक एंगल 5 के एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, तो मतलब लगभग संगत कोण हमें पता चल गया है कौन कौन से होते हैं। अगर आप एक बार इसको देख लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा संगत कोण कौन कौन से होते हैं। बट बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये संगत कोण। संगत कोण अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी जब सवाल आएंगे तब मैं आपको संगत कोण समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ऐसे बट क्या समझाऊं संगत कोण में। तो अब आइए, इसी के साथ हमको और एक देखने को मिलेगा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट क्या है, आइए अब हम इसको समझते हैं। ये रहा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। अल्टरनेट मीन्स संलग्न। इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है, नहीं पता? अल्टरनेट पढ़ने से पहले हमें एक चीज और पढ़ाना पड़ेगा, जो कि है उसका नाम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट है क्या? अब आइए हम पहले अल्टरनेट को छोड़ते हैं, पहले इसको समझते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, हम पहले ये समझेंगे ना। तो देखिए, वर्टिकली अपोजिट मतलब जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर 4 एंगल बनते हैं, जो कि ये। तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, ये। क्योंकि कैसे, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का हिंदी मतलब होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब बताइए, जब ये आप छोड़िए, पहले आप समझिए, अगर हमें ऐसा कुछ मतलब बना के देते और इस एंगल का नाम 1 हो गया, इस एंगल का नाम 2,
इस एंगल का नाम 3, इस एंगल का नाम 4। अब आप लोग सोचो हम ये पढ़े, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो भाई आपको कुछ आएगा नहीं। तो देखिए अब जब आपसे पूछ लिया 2 का वर्टिकली अपोजिट हमको बता दिए, तो जब आपको वर्टिकली अपोजिट पता ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे? देखिए तो वर्टिकली अपोजिट जब जिसका पूछे उसी का उल्टा, जस्ट ये पूछा था ऐसा उल्टा, इसके सामने मतलब शीशा रख दिया गया हो। देखिए ये है, इसका पूछेगा तो ऐसे 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 हो जाएगा, इसका पूछेगा तो ये होगा ना ये, तो इसका पूछेगा तो ये, इसका पूछेगा तो ये, वर्टिकल अपोजिट ये है। जब कुछ वहां पर डायग्राम इस तरह बनते थे, कुछ इसी प्रकार बनते थे, तो क्या आप इसका वर्टिकल अपोजिट हाँ ये, इसका वर्टिकल अपोजिट हाँ ये, इसका हाँ ये, इसका हाँ ये, कुछ इसी प्रकार डायग्राम बन रहे हैं यहाँ पर, और यही पूछा है हमसे वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट हमको पता हो गया। आइए अब हम पढ़ते हैं अपने जो कि है एडजेसेंट एंगल होता क्या है, ओ सॉरी अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट अभी हम समझेंगे, उससे पहले आप उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब आप लोग बोलोगे ये तो हिंदी में लिखा हो, बट मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, आप ये सब मत समझिए, बट आपको ये सब फुल कंसंट्रेशन आपका कहाँ है, आपको चीजें आनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसी का प्रयोग करते हुए मैं आपको भी एक एक चीज इसका समझाता हूँ। देखिए जिस कोण का, मान लीजिए ये हमने बना दिया कुछ इसी प्रकार का, मतलब ये एक एंगल हो गया, देखिए मान लीजिए, ठीक है। बोर्ड छोटा है, आप लोग साथ देंगे तो एक दिन बड़ा आएगा बोर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब क्या पूछा, जिस कोण का अल्टरनेट पूछे तो मान लीजिए हमें तुम एंगल 2 का अल्टरनेट बताओ। अब एंगल 2 का पूछ लिया, हाँ, तो उसके वर्टिकली अपोजिट का, अब इसका वर्टिकली अपोजिट तो 3 होता है, हाँ 3 होता है, हाँ। करस्पॉन्डिंग एंगल होता है 3 का करस्पॉन्डिंग, जो कि मैंने सबसे पहले पढ़ा था 8। 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8, क्योंकि ये संगत कोण है। देखिए भाई कितना है, अगर आपसे इसे ये 1 का पूछ ले तो इसके वर्टिकली अपोजिट का करस्पॉन्डिंग एंगल, 4 का पूछ ले इसके वर्टिकली अपोजिट का करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 का पूछ ले तो इसके वर्टिकली अपोजिट का करस्पॉन्डिंग एंगल। भाई सिंपल सी बात है, आपको यहाँ अल्टरनेट तो समझ में आ गया। अब देखिए आपने मेन चीजें पढ़ ली है, अब हम छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। जैसे हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों को नहीं पता, रुको जरा मैं पढ़ाता हूँ। देखिए सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं पहले, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ते हैं पहले। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पहले आप इसके डेफिनेशन एक बार बस पढ़ लीजिए। वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैं आ रहा हूं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक मतलब पूरक डेफिनेशन है ना, सम ऑफ 2 एंगल्स इज सम ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे जो कि इस प्रकार पढ़ते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कहते हैं। अब ये पूरक क्या है, इसका यूज कैसे, आइए सब समझाता हूँ। 1 मिनट रुको जरा, सब्र करो, देखिए कैसे। तो इस प्रकार होता है कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बोला था व्हेन आर 2 एंगल्स, मान लीजिए एक एंगल हमको दे दिया ये इस प्रकार, और प्लस एक एंगल हमको दे दिया कुछ इस प्रकार। अब इसका हमें सम करना, व्हेन आर 2 एंगल्स सम ऑफ। अब इसका हमें दे दिया 50 डिग्री और इसका दे दिया 40 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो आएगा हमारे पास एंगल 90 डिग्री, आगे कि नहीं आएगा। तो ये हमारा जो एंगल है ये हमारा एंगल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब मैथ की भाषा में, मतलब गणित की भाषा में इसको कैसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं 50 जो है वो जो एंगल 50 है वो एंगल 40 का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको मैथ की भाषा में ऐसे बोलते हैं, जो एंगल 50 है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल 40 का, या फिर जो एंगल 40 है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल 50 का। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको इस तरह नहीं समझना है तो आप इस तरह समझिए। देखिए आप किस प्रकार समझेंगे। अच्छा हमको दे दिया एक एंगल है 30 डिग्री और प्लस एक एंगल हमको नहीं पता। अब आप ये एंगल ज्ञात कीजिए। ये मतलब ऐसे बोला फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द एंगल। अब फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द एंगल। अब 30 डिग्री हमको एक दे दिया, अब एक हमको नहीं पता। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का हमको कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करना है, मतलब
30 डिग्री का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम अब 30 डिग्री प्लस एक्स मतलब जो संख्या होगी उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 90 डिग्री। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हम यहाँ पर अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना था, अगर आप 6, 7, 8 में पहुंच गए, अगर ये नहीं आता था आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम खत्म है। तो अब हम आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बिकॉज ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। देखिए अब 60 डिग्री 30 प्लस 60 करेंगे आएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? 30 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री है, इस प्रकार। अब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया, अब आइए हम समझते हैं सप्लीमेंट्री क्या है। सप्लीमेंट्री क्या है, आइए अब हम इसको समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ये रहा, जो कि कह रहा है संपूरक। सप्लीमेंट्री एंगल में संपूरक। आप एक बार इसके डेफिनेशन को एक बार पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हेन आ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप ये सब क्यों पढ़े? अगर आपको कहीं दे दिया फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल, अब एक एंगल आपको दे दिया, दूसरा एंगल फाइंड करना, अब आप सप्लीमेंट्री एंगल जानते ही नहीं, वो क्या है, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो कहां से आप फाइंड करेंगे? उसको नहीं पता ना। तो आइए बस वही पढ़ते हैं, तो सप्लीमेंट्री हम पहले ये समझेंगे, व्हेन आर टू एंगल सम ऑफ 90 डिग्री, मतलब सॉरी 180 डिग्री। तो अगली वीडियो में मैंने कहा था व्हेन आर सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री इज कॉल्ड पूरक, और सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक। अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन होगी ना, आप ऐसे समझिए हिंदी से, पूरक पूरा है, समझने की बात कर रहा हूँ, ये है, होता नहीं रियल में, सब आप समझ सकते हैं ऐसे। देखिए अगर आपको पूछे कॉम्प्लीमेंट्री यार 180 होता है, 90 डिग्री नहीं पता ना, नहीं पता कैसे, हाँ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक। हाँ पूरा है बट कम है, पूरा है लेकिन कम है, तो 90 डिग्री। और संपूरक मतलब संपूर्ण, एकदम संपूर्ण हो गया, तो 180 डिग्री। ऐसा ट्रिक मेरी है, ये पर्सनली ट्रिक है, यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो पूरा है बट कम है, बट 90 डिग्री, और संपूर्ण मतलब 180 डिग्री। हाँ तो जब आपको दो एंगल्स का सम दे दिया, ये हो गया 100 डिग्री प्लस ये हो गया 80 डिग्री, तो इज कॉल्ड 180 डिग्री। ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसको मैथ की भाषा में कैसे बोलते हैं? 80 डिग्री जो है वो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री है, जो 80 डिग्री है वो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री है, या फिर 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री 80 डिग्री है, जो कि इस प्रकार बोलते हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ में आ गया तो प्लीज चैनल एक लाइक करिए और वीडियो में कंटिन्यूसली बने रहें। अभी थोड़ी सी और बस। तो देखिए एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा जो कि है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब वो क्या है ध्यान देंगे तभी तो समझेंगे ना। आइए समझते हैं एडजेसेंट एंगल क्या है, आइए समझते हैं। एडजेसेंट एंगल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टीयरिंग, जो कार की स्टीयरिंग होती है, जो कार की स्टीयरिंग होती है। तो कार की स्टीयरिंग में क्या आप देख सकते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से एडजस्ट है। क्या आपको अब समझ में एडजेसेंट है क्या? मैं कह सकता हूँ ये जो है इसके एडजस्ट है, ये जो है इसके एडजस्ट है, मतलब एक दूसरे के सब यहाँ एडजस्ट है। जैसे जब एक पॉइंट पर एक लाइन, दो लाइन और 3 लाइन खींची गई, अब इसमें एक दूसरे के एडजस्ट एंगल कौन कौन से हैं? ये एंगल एक एडजस्ट है इसके एंगल के, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ये इस साइड भाग रहा है, ये इस साइड भाग रहा है, और बाकी परपेंडिकुलर सीधी सीधी तो है ही। तो एडजेसेंट यही है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो अभी मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चंस करूंगा तो एकदम डीपली इसको समझाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है एडजेसेंट एंगल। अगर आपको और नहीं समझ में तो और समझिए। आप देखिए जब एक पॉइंट पर एक लाइन खींची गई, 2 लाइन खींची गई, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इतनी लाइन खींच दी गई। अब आप सोच रहे होंगे, पहली बात सब बात छोड़िए, पढ़ाई से हटकर 1 मिनट मेरी बात को ध्यान दीजिए। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, ये सब हमारे क्या काम का? बट कह रहा हूं, अगर आपसे पूछ लिया, एंगल बना के दे दिया कुछ इस प्रकार और बोल दिया फाइंड द, नेमिंग कर दिया A B C D E, फाइंड द एडजेसेंट ऑफ एंगल एंड
नेमिंग। अब आपको जब एडजस्टेंट पता ही नहीं है तो कहाँ से आप देंगे? यही सब तो इसमें पूछता है लाइन एंगल में। हाँ जी, हाँ यही सब पूछता है इसमें लाइन एंगल में। तो खैर ये सब छोड़ते हुए आते हैं टॉपिक पर। तो क्या हम बोल सकते हैं ये इसका एडजस्ट है? क्या ये इसका एडजस्ट है? क्या ये जो है इसका एडजस्ट है? फिलहाल तो इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट बनेंगे, अब आप लोग ये निकालिए। बट एक एंगल बना दे रहा हूं मैं, आप लोग उसका एडजस्टमेंट निकाल के उसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। एंगल आप इसको देखिए ध्यान से, और इसमें कितने एडजस्टमेंट हैं आप इसमें कमेंट दीजिए। और विदाउट नेमिंग कि जैसे ए, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया जेड, ए जेड जी, ए जेड सी, ऐसे नेमिंग भी करना है आपको। जी हाँ, और बड़ा मजा आएगा। तो इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ी। अब क्या क्या पढ़ा, अब आप लोग ये एक मिनट मैं रिवाइज करता हूँ। ऐसे देखिए, सबसे पहले मैंने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर उसके बाद पढ़ा एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट एंगल, फिर उसके बाद पढ़ा हमने एडजेसेंट नहीं, फिर उसके बाद पढ़ा हमने क्या पढ़ा वो, अरे यार इसका क्या नाम था, कॉम्प्लीमेंट्री, फिर सप्लीमेंट्री, फिर एडजेसेंट और सारी चीजें, बट मुझे एक दो नहीं याद आ रही है। और मैंने पढ़ा, और अभी इसमें एक दो और है, आइए हम उसको देखते हैं। क्या है कि एक और शब्द देखने को मिलेगा जो कि है कि लीनियर। एक बात जानिए, अगर आपको लाइन एंड एंगल पढ़ना है तो लीनियर और वर्टिकली अपोजिट, लीनियर और वर्टिकली अपोजिट ध्यान से समझ लीजिए, रामबाण है ये। इसकी मतलब इतना ज्यादा यूज हर एक एंगल में ये यूज आता है, लीनियर और वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट कम, ये लीनियर ज्यादा। लीनियर क्या है आइए समझने। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन। अब क्या आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है, तो इस साइड भी तो 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट से, क्योंकि जो इस साइड होगा वही इस साइड होगा, क्योंकि जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि सेम है ना भाई। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या है? सेम। तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, जैसे ये एंगल ड्रॉ हुआ कुछ इस प्रकार, और ये हमको दे दिया 100 डिग्री, तो क्या हम ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते? तो हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है 180 डिग्री का है, तो इसमें से हमको एक 100 दे दिया, तो दूसरा हमको पता है, जाहिर सी बात हो गया 80 डिग्री। सिंपल, बिल्कुल 80 डिग्री आराम से आ गया। देखिए कितना आसान है लीनियर वगैरह समझना। अगर आपको समझ में आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है। एक वर्ड, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो आपको एक वर्ड अगर देखने को मिलेगा, थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे तो ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है क्या, ये हम इसको समझते हैं। जब दो परपेंडिकुलर लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे ए बी लाइन को एल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो जो एल लाइन है उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार, रुक जाइए एक मिनट, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं वरना जरूरत नहीं स्किप। कुछ इस प्रकार, ये 3 लकड़ी के फट्टे, एक लकड़ी का फट्टा काट देता है। जब 3 लकड़ी के फट्टे को एक लकड़ी का फट्टा काट देता है तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जो लकड़ी का फट्टा उसको काटा है उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो इन दोनों लाइन को, जो लाइन काटी है उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो क्या आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी? कमेंट में दीजिए। और अब सारी चीजें मैंने बता दिया, एक दो चीजें शायद छूट गई हैं तो वो आपको सवाल बताते समय आपको डीपली बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा। तो क्या आपको वीडियो अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा प्लीज एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बता दे रहा हूँ, सब्सक्राइब एक चैनल को कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।